तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको क्या करवाया था, वायुमंडल, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता था, एटमॉस्फेयर कहा जाता था। तो हमने वो कंप्लीट किया था। आज हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, चट्टाने है। तो आज हम चट्टानों में देखते हैं कि चट्टानों का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है और कहाँ से इसके पीवाईक्यू बने हुए हैं और क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। तो पहला पूछा जाएगा, चट्टाने हैं क्या, चट्टाने किससे मिलकर बनती हैं। तो क्या होता है, चट्टानों का निर्माण पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, निर्माण कैसे हुआ है। तो खनिजों के, कैसे बोल सकते हैं, खनिजों के सम्मिश्रण से, या खनिजों के सम्मिश्रण सम्मिश्रण से चट्टानों का क्या हुआ है, चट्टानों का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, चट्टानों का निर्माण हुआ है। पूछा जाता है कि चट्टानें मिलती किससे हैं, यानी मिलकर किससे बनी होती हैं। तो किससे मिलकर बनी होती हैं, खनिजों के सम्मिश्रण से चट्टानों का निर्माण होता है। फिर आपको पूछा जाएगा, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी चट्टानों का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है। तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अध्ययन, अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टानों का निर्माण तो हमने पढ़ लिया कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, खनिजों के सम्मिश्रण से होता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। पूछा जाता है, पृथ्वी की भूपरपट्टी, भूपरपट्टी क्या होती है, पृथ्वी की भूपरपट्टी पर 3 तत्वों की कमी पाई गई है। कितने की, 3 तत्वों की कमी। पृथ्वी की भूपरपट्टी, भूपरपट्टी, ऊपरपट्टी मतलब चट्टानों के अंदर बता रहा हूं, इसमें ऊपरपट्टी पर 3 तत्वों की कमी पाई गई है। किसकी, 3 तत्वों की कमी पाई गई है। किसकी किसकी कमी पाई गई है, तो हम लोग देखते हैं किस किस की। ऑक्सीजन की कमी पाई गई है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पाई गई है। सिलिकॉन की पाई गई है, सिलिकॉन की कमी पाई गई है। ठीक है ना। और एक कौन सी होती है, तो एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, 3 तत्वों की क्या पाई गई है, हमारी भूपरपट्टी पर कमी पाई गई है। किसमें, चट्टानों में भूपरपट्टी पर कमी पाई गई है। तो ये पूछा जाता है कि कितने परसेंटेज पाई जाती है। ये तो पहले नंबर पर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी पाई गई है, फिर सिलिकॉन की कमी पाई गई है, फिर क्या पाई गई है, एल्यूमिनियम की कमी पाई गई है। ये पूछा जाता है कि ये कितने परसेंटेज पाई जाती है, 47%। ये कितनी पाई जाती है, तो 28% की कमी। और ये कितनी पाई जाती है, तो 8% की इसमें कमी पाई गई है। फिर आते हैं चट्टानों के प्रकार पर। चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं, क्या, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो पहला हमारा होता है क्या, आग्नेय चट्टान। कौन सी होती है, आग्नेय चट्टान। फिर कौन सी होती है हमारी, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। तीसरी हमारी कौन सी होती है, तो कायांतरित चट्टान, कायांतरित, कायांतरित चट्टान होती है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, हमारे 3 प्रकार होते हैं। फिर आते हैं हम लोग किस पर, आग्नेय चट्टान पर। पहली आती है हमारी क्या, आग्नेय चट्टान में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ से देखते हैं आग्नेय चट्टान में क्या क्या पाया जाता है। क्या होती है हमारी आग्नेय चट्टान, किस किस से निर्माण होता है इसका, और क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो आपका निर्माण, निर्माण किससे होता है, तो निर्माण होता है इसका किससे, ज्वालामुखी के लावा से, यानी मेग्मा से कह सकते हैं, लावा या मेग्मा से इसका निर्माण होता है। लावा या मेग्मा, लावा या मेग्मा से इसका क्या होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, जिसको क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। इसी कोर में क्या पाया जाता है, हमारा मेग्मा पाया जाता है, यानी लावा कहा जाता है जिसको। यह अत्यधिक घनत्व और तापमान के कारण जब बाहर आता है तो ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्या होता है, एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो वैसे ही लावा क्या आने लगता है, धरती से बाहर आने लगता है। ये लंबे समय तक दबे रहने के कारण, ये क्या बहने के कारण और ठंडा हो जाता है। ये वर्षा होने के कारण क्या हो जाता है,
ठंडा हो जाता है, इसी से हमारी क्या हो जाती है, तो आग्नेय चट्टान का हमारा निर्माण हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, तो लावा या मैग्मा की वजह से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टान के अब पूछे जाते हैं अन्य नाम। क्या अन्य नाम कौन कौन से होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान। क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान, खेदान चट्टान, खेदान चट्टान, और क्या कहा जाता है, मौलिक चट्टान। तीन प्रकार होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं, खेदान चट्टान, प्राथमिक चट्टान और मौलिक चट्टान। इसको तीन अन्य नाम होते हैं। इसके अन्य नाम कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जीवाश्म पाया जाता है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, जीवाश्म, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता, आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो कौन सी चट्टान में नहीं पाया जाता है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, तो ग्रेनाइट। क्या होता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है, इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है बेसाल्ट, बेसाल्ट भी होता है, इसका एग्जाम्पल होता है, और आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। ज्यादातर पूछा जाता है ग्रेनाइट, इसका एग्जाम्पल कैसा, ग्रेनाइट नहीं है, ग्रेफाइट है, सॉरी, इसका क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, इसका एग्जाम्पल है। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ग्रेफाइट के किसका एग्जाम्पल होता है, तो किसका होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, किससे, ग्रेफाइट में होता है। फिर आती है हमारी कौन सी, अवसादी चट्टान। सेकंड कौन सी हमारी, तो अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का अन्य नाम पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है, अन्य नाम। कि अन्य नाम क्या होता है इसका, अन्य नाम, अन्य नाम क्या होता है इसका, तो परतदार चट्टान होता है। क्या, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान इसका दूसरा नाम होता है। परतदार चट्टान इसको क्यों कहा जाता है, तो परतदार चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा इसमें, तो इससे क्या होता है, इसके नदियों द्वारा अवसाद लाए जाते हैं, उससे इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण देख लेते हैं, तो निर्माण किससे होता है इसका, तो आग्नेय चट्टान। क्या होता है, आग्नेय चट्टान के क्या होता है, आग्नेय चट्टान के अपक्षय, अपक्षय और अपर्दन, क्या, अपर्दन, अपर्दन से अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। किसका, अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, अवसादी चट्टान का निर्माण किससे हुआ है, तो आग्नेय चट्टान के अपक्षय और अपरदन से क्या हुआ है, अपरदन से इसका क्या हुआ है, अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। आपसे पूछा जाएगा अक्षय क्या कहलाता है और अपरदन क्या कहलाता है, तो अक्षय, अक्षय क्या कहलाता है और अपरदन क्या कहलाता है, अपरदन। अक्षय कहलाता है अपने स्थान पर, अपने स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना, चट्टानों का टूटना फूटना, टूटना फूटना क्या कहलाता है, अक्षय कहलाता है। अपरदन कहलाता है अपरदन, इन चट्टानों के टूटने फूटने को स्थानांतरित करना, यानी एक इसके एलिमेंट्स, मतलब टूटने फूटने, एक चट्टान हो गई आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान टूटेगी फूटेगी और इसका इसके एलिमेंट्स को कहां, दूसरी जगह ले जाना, यानी टूटे फूटे, ऐसे लिख सकते हैं, टूटे फूटे तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी स्थानांतरित करना, दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। मतलब जैसे ही हमारी क्या हुई, अक्षय, यानी आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण होता है, यानी आग्नेय चट्टान एक जगह टूटी फूटी, ये मैंने ले लिया कि ये मेरी क्या है, चट्टान है, एक शिला है, और ये अपने स्थान पर टूटेगी फूटेगी, ये अपने आप में टूट गई फूट गई, इससे क्या हो गया, अक्षय हो गया, ये इसका क्या हो गया, अक्षय। अपरदन क्या कहलाता है, अब इस पे वर्षा होगी, तो वर्षा पे जैसे ही यहाँ पर नदियां आएंगी और टूटे फूटे एलिमेंट्स को, इनको बहाकर दूसरी जगह स्थानांतरित कर देगी और किसी गड्ढे में भर देगी, और गड्ढे में भरी जैसे, तो एक साल में तो ये भरेगा नहीं,
जैसे कोई गड्ढा है तो 1 साल में तो भरेगा नहीं, तो हर बार इसको भरने के लिए 1 साल बारिश आई तो 1 साल में कुछ भर दिया उसने, फिर दूसरी साल आई तो दूसरी साल में, तीसरी साल और चौथी साल, ऐसे ही कई सालों में ये भर देगा। तो इसमें एक परतें बाई परतें जम जाती है। क्या जम जाती है? परतें बाई परतें। आपने कभी देखा होगा कि चट्टानों में परतें निकलती हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है ना? आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जीवाश्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। इसके अंदर जीवाश्म पाया जाता है। किसके अंदर जीवाश्म पाया जाता है? आपसे पूछा जाएगा कौन से चट्टान के अंदर जीवाश्म पाया जाता है, तो कौन से चट्टान के अंदर पाया जाता है? अवसादी चट्टान के अंदर क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। इसके उदाहरण कौन से होते हैं? तो आपने देखा होगा बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चौक भी देखा होगा आपने, चौक और आदि आते हैं इसके। क्या आते हैं? चौक आदि इसके क्या हो जाते हैं? उदाहरण हो जाते हैं। किसके? अवसादी चट्टान के ये सब हो जाते हैं। ठीक है ना? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चौक आदि सब इसके उदाहरण हो जाते हैं। फिर इसके आगे आता है क्या? हमारी कायांतरित चट्टान। क्या आती है? कायांतरित चट्टान। नीचे दिख रहा है ये कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान तीसरी कौन सी होती है हमारी? कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान होती है। कायांतरित चट्टान में, कायांतरित चट्टान में क्या कहा जाता है? कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है? तो आपको याद करना पड़ेगा आग्नेय और अपसादी। क्या? आग्नेय, आग्नेय और अपसादी चट्टान के, चट्टान के लंबे समय तक, लंबे समय तक दबे रहने के कारण, दबे रहने के कारण किसका हुआ है? कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ है। कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ है। जैसे कायांतरित चट्टान का अन्य नाम क्या होता है? रूपांतरित चट्टान भी होता है। क्या? रूपांतरित चट्टान। आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि कायांतरित चट्टान का अन्य नाम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? रूपांतरित चट्टान होता है। रूपांतरित चट्टान क्यों होता है? क्योंकि ये लंबे समय तक आग्नेय और अपसादी के दोनों के कण किसमें दबे रहेंगे? अब लंबे समय तक धरती में दबे रहेंगे, उससे ही क्या होता है? अपना रूप बदल लेती है कायांतरित चट्टान। तो उसी को क्या कहा जाता है? रूप बदलने वाली चट्टान या रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं? तो एग्जाम्पल किस किस के आते हैं? तो आग्नेय और अपसादी। किस किस के? आग्नेय, आग्नेय और अपसादी। आग्नेय प्लस अवसादी चट्टान के दोनों के प्लस में क्या आते हैं? दोनों के प्लस में आते हैं। जो जो दोनों में उदाहरण दिए गए हैं, इन्हीं के मिक्सचर उदाहरण किसमें आते हैं? आग्नेय और अपसादी चट्टान में आते हैं। ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ आग्नेय और अवसादी। अवसादी चट्टान दोनों के मिक्सचर किसमें आते हैं? तो कायांतरित चट्टान में आते हैं। इसी के साथ हमारी चट्टानों का टॉपिक खत्म होता है, यही पूरा होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक फॉलो करना ना भूलें, यानी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।